नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सनेसर एजुकेशन वाला पर। मित्रों, 12th पास के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 10,285 पोस्ट हैं टोटल। दिल्ली होमगार्ड की जो नई भर्ती आई है, इसका कंप्लीट जानकारी देंगे। अंतिम तिथि आपको पहले ही बता दे रहे हैं, 13 फरवरी 2024 है इस फॉर्म फिलिंग की। सैलरी जो रहने वाली है आपकी अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये रहने वाली है। परमानेंट जॉब है। एज लिमिट भी अच्छी खासी रखी गई है। और ये समझ लीजिए 12th पास के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो CHSL की तैयारी किए थे या किसी और चीज़ की तैयारी किए थे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आराम से आप सिलेक्शन लीजिए और तैयारी करिए आगे की। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल PDF पर, और सारी जानकारी एक एक करके आपको प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं कि यह है ऑफिशियल PDF। आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल ऑफ होम गार्ड की तरफ से जारी किया गया है, और ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ऊपर का डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 24 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी 2024 से और 13 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। और इसके अलावा ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे https dghg-enrollment.in पर आप लोग जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल पदों की संख्या 10,285 है होम गार्ड के लिए। और आउट ऑफ ईच कैटेगरी 1/3 यानी कि 33.33% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन है। जो वुमेन का 1/3 आपका गवर्नमेंट ने किया है, 33% के लगभग, वो वुमेन्स के लिए रखा गया है। वो भी डिटेल उसकी भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहले तो आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस होने का प्रूफ होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग: वैलिड पासपोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इलेक्शन कमीशन फोटो आई कार्ड, करंट एंड वैलिड राशन कार्ड, इनमें से कुछ भी होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्यूटी अटैच्ड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी जो आपका पासबुक रहता है सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट एंड अथॉरिटीज और गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन सब के द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज क्या है? 20 से 45 साल एज आपकी रखी गई है इसमें, यानी कि मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा गया है। इसमें भी जो एक्स सर्विसमैन हैं और एक्स CAPF वाले हैं, उनके लिए सिर्फ 10th पास मांगा गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। हाइट मिनिमम मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए मांगा गया है। इसमें पहले बता दें, आपका पहले फिजिकल होगा फिर टेस्ट होगा। पहले तो मेथड ऑफ एनरोलमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग हाइट आपकी 165 होनी चाहिए मेल के लिए, 152 फीमेल के लिए। फिजिकल टेस्ट का जो रेस होगा मेल कैंडिडेट के लिए जो 30 साल तक हैं, उनको 6 मिनट में 1600 मीटर यानी कि 1 माइल के करीब डिस्टेंस कवर करनी है। 7 मिनट में जो 30 से 40 हैं, 40 से 45 वालों को 8 मिनट में। और जो एक्स सर्विसमैन हो या एक्स CAPF वाले हों, उनके लिए 10 मिनट में उनको 1600 मीटर की लेंथ पार करनी पड़ेगी। इसके अलावा फीमेल के लिए आप लोग देख सकते हैं टाइम बढ़ गया है, 8 मिनट है, 9 मिनट है, 10 मिनट है, 12 मिनट है। सापेक्ष दूरी आपकी वही है 1600 मीटर। इसके अलावा स्टेज 2 जो होगा वो होगा रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है, द रिटर्न एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच, मेकिंग अ टोटल 80 मार्क्स एंड शैल बी 90 मिनट ड्यूरेशन। 90 मिनट में आपको 80 नंबर के 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। और इसमें मैट्रिकुलेशन इन स्टैंडर्ड यानी 10th लेवल का आएगा। मैथमेटिक्स, GS यानी जनरल साइंस जो होता है वो, और उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हिस्ट्री, कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली यानी कि जियोग्राफी ऑफ दिल्ली, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनिशियंट इंडिया एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये पेपर आपको करना है। ये पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और एक्स सर्विसमैन में देखिए, देयर शैल बी नो रिटर्न टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन। CAPF वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, अगर इफ़ देयर नंबर रिमीन्स लेस देन 10% ऑफ द ओवरऑल ऑल वैकेंसीज, यानी कि मान लीजिए 10,200 समथिंग वैकेंसीज है, तो अगर 1020 से कम अगर CAPF वाले एक्स सर्विसमैन भरें, तो इनका कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, इनको ऐसे क्वालिफाई मान लिया जाएगा क्योंकि 10% इनके लिए फिक्स रखा गया है। बोनस मार्क्स आपके पास मिलेंगे कुछ ना कुछ। आपको NCC सर्टिफिकेट हो तो 5, B सर्टिफिकेट हो तो 3 और A सर्टिफिकेट हो तो 2। अब बोनस मार्क्स एक्सपीरियंस अगर है होम गार्ड का, आपका 2 साल का है तो 3 नंबर, मोर देन 2 ईयर्स 2 से 3 का है तो 4 नंबर, 3 से 5 का है तो 6 और 5 साल से भी अधिक है तो 8 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 8 मिलेगा। और इसमें सिविल डिफेंस में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 2 साल तक का 2 नंबर, 2 से 3 में 3 नंबर, 3 से 5 में 5 नंबर और 5 साल से ज़्यादा में 6 नंबर। और हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स और मिनिमम 2 सिविल डिफेंस एडवांस कोर्सेज फ्रॉम CTI दिल्ली और एनी वन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द जो नेशनल कैपिटल हो, जैसे यानी कि नागपुर में है एक ठो, NCDC है और एक है CTI बेंगलुरु, यहाँ से तो आपको 3 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये सब आपके लिए कुछ चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट
और बोनस मार्क्स वेरिफिकेशन ये आपका जो भी रिजल्ट देख करके ही किया जाएगा, ऐसे नहीं कि आपको नंबर बढ़ जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आपको पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, मार्क्स ऑब्टेन इन ऑन रिसिप्ट ऑफ द फाइनल रिजल्ट, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट एंड बोनस मार्क्स, दोनों को आपका सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद आपका क्राइटेरिया बनेगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा भैया, और नॉर्मल बोथ आई विजन का टेस्ट होगा, 6/6 होना चाहिए, या तो बेटर आई विद करेक्शन 6/6, बॉस आई विजन 6/12 विदाउट करेक्शन बोथ। ये तो आई का आपका जांच होगा, यानी कि विजन टेस्ट होगा, ये तो आपका होगा। हियरिंग होना चाहिए, बिना किसी दिक्कत के आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, कोई डिसीज़ नहीं, जैसे हार्निया पाइल्स ये सब की लाइक डिसीज़ नहीं हो आपके पास, डायबिटीज़ ना हो, रेस्पिरेटरी डिसीज़ ना हो, इन सब के लिए आपको देखा जाएगा। बीएमआई आपका पहले बता दिया गया है कि 18.5 से 29.9 तक रखा रहेगा, यानी कि बॉडी मास जो इंडेक्स है वो 18.5 से और 29.9 तक रहेगा। इसको अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आता है, इसके लिए हम सेपरेट 2-3 मिनट का वीडियो बना करके बॉडी मास इंडेक्स को आपको क्लियरली बता देंगे कि क्या क्या है। अगर अपने हाइट के हिसाब से आप लोग अपना बॉडी मास निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये रिफंडेड नहीं होगा। अभी झारखंड की कोई शायद वैकेंसी हमने कवर की थी, उसमें फॉर्म झारखंड की थी या कहीं की थी, वहाँ पर रिफंड हो रहा था, वहाँ पे हालांकि फीस भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, 500 और 400 के करीब। अप्लाई कैसे करना है तो आप लोग देख सकते हैं, www.https और DGHG enrollment.in पर जाकर के आप लोग कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन रुक जा रहा है, DGH के बाद फिर जी इनरोलमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको बाद में याद आ रहा है कि DGHG है फिर एनरोलमेंट है। यही शुरुआत में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और बाकी सारी जानकारियाँ अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको क्या करना है पता ही है, कमेंट करना है। जो लोग कमेंट करते हैं उनको सारी जानकारी हम लोग कमेंट के माध्यम से ही प्रोवाइड कर देते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर अवश्य करिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की बेसिकली तैयारी कर रहा है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीनेत सर एजुकेशन वाला पर, यानी श्रीनेत सर एजुकेशन वाला, सेम स्पेलिंग SRINET श्रीनेत। इसकी श्रीनेत की स्पेलिंग कई लोग कहते हैं गलत होता है, तो श्रीनेत की है SRINET श्रीनेत, उसके बाद सर और फिर एजुकेशन वाला की तो आपको पता ही है। किसी को दिक्कत हुआ करो तो यहाँ से आकर के स्पेलिंग देख लिया करिए, चैनल में लिखा हुआ है स्पेलिंग, कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड किए हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो भैया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और जो पिछली पद्मश्री की वीडियो बनाया हूँ, पद्म पुरस्कारों का, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सबको कवर किया हूँ, जाकर के उसको भी देखो। आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब अपडेट देखना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब अपडेट के अलावा भी कुछ कंटेंट पड़ता है तो उसको भी देख लिया करिए। उसमें देखा है लोगों ने, लेकिन और जा करके देखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।